आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पैसों की बहुत गड्डियां हैं आज, और मैं ये सुसमाचार आज उन लोगों के लिए करना चाहता हूं जो यीशु मसीह को जानते हैं और जो यीशु मसीह को नहीं जानते, मगर यीशु मसीह के कई विरोधी है। जैसे आपने हेडिंग मेरे भाई और बहनों देखा कि दो यीशु हैं, दो यीशु, दो सुसमाचार। आज हर एक मसीह भाई बहन को ये बात पता होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये जो नोट है मेरे पास गड्डी है, ऐसे ही यीशु मसीह का जो दो यीशु के बारे में बात हुई है वो सेम ऐसे है। ये देखिए, ये हो गई 100 की गड्डी। ये देखिए, ये 100 की गड्डी अगर आपको दिख रही होगी तो ये 100 की गड्डी, मगर इसके पीछे क्या है ये देखिए, ये सारे, ये देखिए, मैं इसका ये खोल देता हूँ, रिबन खोला मैंने, और ये देखिए आपको दिख रहा होगा 100 का नोट। ये देखिए, यहां से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ इस नोट के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक 100 रुपये। ये देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, ये सिर्फ एक नोट है, यानी कि आप समझ सकते हैं वन गॉड वन लॉर्ड, हिज नेम इज जीसस, हालेलुया। और ऐसे ही ये नोट देखिए आप मेरे हाथ में, ये देखिए गड्डियां दिख रही हैं, मगर ये सारे नकली नोट है, हालेलुया। 1 साल पहले मैंने खरीदा था इसको। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, हालेलुया, भारतीय मनोरंजन बैंक, हालेलुया। नहीं है विश्वास तो चलो आप देख लीजिए, अगर आपको दिख रहा हो तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए ऐसे ही दो यीशु इस दुनिया के अंदर घूम रहे हैं, जो नाम है दो यीशु, हालेलुया। ये देखिए, ये 2000 के तो बंद हो गए, इसलिए मैंने अच्छा हुआ इसमें डाला नहीं 2000 का नोट, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाता। अगर 1 साल पहले मैं डालता तो 2000 का मेरा नुकसान हो जाता। चलो मैं बच गया। अब ये देखिए, ये 20 की गड्डी है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ये देखिए बंदा देखते जा रहा है कि इतना पैसा। ये देखिए 20 की गड्डी आपको नजर आ रही होगी, आ रही है, ये 20 की गड्डी है अगर आपको नजर आए, ये देखिए। और इसमें से ये नोट निकाल देता हूं, ये असली है, ये असली है, बाकी ये सब नकली है। जितने ये नोट दिख रहे हैं ना आपको, ये सब नकली है। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय मनोरंजन बैंक, हालेलुया। तो जो ये असली नोट है ना, ये लेके जाऊंगा ना मैं, तो इससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। ये लेके जाऊंगा तो थप्पड़ खा के आऊंगा और पुलिस भी पकड़ लेगी, नकली नोट का इस्तेमाल कर रहा है। ये बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाए गए, तो मैंने ये खरीदे हैं ये शो करने के लिए कि यस, अगर हम सच्चे यीशु, यानी कि अगर इस नोट को मैं लेके जाऊंगा तो इससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। ऐसे ही अगर हम सत्य को उठाएंगे, सच्चे यीशु को यानी कि वचन को उठाएंगे, तो हम स्वर्ग का राज्य देखेंगे। अगर हम सत्य को नहीं उठाएंगे तो हम भी क्या है, नकली, यानी कि नकली यीशु के बारे में अगर हम जानकारी रखेंगे कि नकली यीशु कौन है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी नहीं उठा, जो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, जो खुदा नहीं है, तो इसका कुछ भी काम नहीं है, इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मैंने इसको चलाने की कोशिश करी तो क्या होगा, दुकानदार 4 गाली सुनाएगा, 2 थप्पड़ मारेगा और पुलिस को कंप्लेंट कर देगा। भैया इससे बेटर है, मगर करने पे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चों का खिलौना एक तरीके से। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो के अंत तक बने रहे। इस वीडियो के द्वारा बहुत सी चीजें आपको प्रभु यीशु मसीह बताने वाला है, तो मेरे भाई और बहनों अंत तक बने रहे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने 1 साल पहले बताया था, मगर आज ये वचन को पूरा करेंगे, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। आज से 1 साल पहले मैंने इन पैसों को लिया और मैंने संभाल के रखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझसे कहा वो मुझे आप लोगों तक पहुंचाना है। मेरे भाई और बहनों, में एक कलीसिया से मिला और वहां पर ये सुसमाचार जो है दिया जा रहा था, मगर वो गलत तरीके से दिया जा रहा था कि एक पास्टर दूसरे पास्टर के अगर जाता है प्रार्थना करने मसीह परिवार में तो उन्हें रोक दिया जाए, सिर्फ हम दूसरों के घर पे प्रार्थना कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है, इस बात को याद रखें, क्योंकि ये जो चैनल है वह सत्य पर बात करता है और स्वर्ग के रास्ते की बातें करता है, कैसे हमें स्वर्ग का रास्ता मिलेगा, हालेलुया। तो जब मैं उनके साथ था, मैं उनके कलीसिया के साथ था, मैंने उनके वचन को सुना, तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार वचन बिल्कुल सही है ये। मगर परमेश्वर का प्रकाशन मुझ पर हुआ, परमेश्वर ने मुझे बताया कि नहीं, ये प्रचार जो है वह गलत है। मगर आज जो आप बात सुनने जा रहे हैं वो एक सत्य का प्रचार है, जिसे आप भी सुने और दूसरों को भी बताएं। हमारे यीशु मसीह के बहुत से विरोधी इस दुनिया के अंदर है। सबसे बड़ा विरोधी हमारा शैतान है, जो हमारे यीशु मसीह के काम को बिगाड़ रहा है। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तो एकता यानी कि प्रेम की बात बोली है, मगर आज मनुष्य जो यीशु को जानता है वही यीशु के सुसमाचार को बिगाड़ता चला जा रहा है। तो मेरे भाई और बहनों, जैसे आपने हेडिंग पढ़ी, 2 यीशु 2 सुसमाचार, बिना वचन बिना बाइबल के कोई बात नहीं होगी। यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले वचन में, अगर वचन में लिखा है, अगर प्रभु के प्रेरितों ने कहा है, तो दैट्स मीन्स यस,
वो सही बात है। ये बात मैं नहीं बोलता, ये वचन बोलता है। वचन में से निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और 4, मैं यहां पढ़ूंगा। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यहां पर क्या है? यहां पे 2 यीशु के बारे में साफ बता दिया गया है। बाइबल में साफ लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 11:4 में, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जब ये वचन को मैं उनसे सुन रहा था तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि बपतिस्मा को लेकर बहुत मतभेद है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जो प्रकाशन किया बाद में यह है कि आपके बीच में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को बहुत सी बातों से गलत ठहराते हैं। सबसे पहला यह है, आप अपने पास्टर से पूछ सकते हैं कि आपके पास्टर को पता होगा कि कौन वो लोग हैं। अगर आज हमें सत्य को जानना होगा, वो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। हालेलुया। इस सुसमाचार को बहुत, मैं कह सकता हूं कि बहुत तेजी से लोगों के बीच में फैलाते चले जा रहे हैं। मगर आज अगर आप सोच रहे हो कि हम चर्च में बैठे हुए हम बाइबल उठाते हैं और यीशु मसीह को हम मानते हैं, सब कुछ है, मगर जब वो आपके सामने उनका सुसमाचार आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा आपके मन में भी डाउट हो जाएगा कि ये बंदा जो सामने बातें कर रहा है वह सच बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वचन में से ही मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाई और बहनों। आज समय रहते हुए दूसरे यीशु के बारे में हम जान ले कि यस, 2 ग्रुप है इस दुनिया के अंदर। जो एक क्रिश्चियनिटी है, जो हमारी बाइबल है, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और जो दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ही नहीं। अगर वो खुदा का पुत्र है तो खुदा की पत्नी का है, अगर वह परमेश्वर का पुत्र है तो। और ये पवित्र आत्मा की सरासर निंदा है, क्योंकि वे यीशु मसीह पवित्र आत्मा की ओर से मरियम के गर्भ में आए। हालेलुया। और मैंने खुद यूट्यूब पे सुना है, वे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो मां कहां है? हालेलुया। और यीशु मसीह खुदा नहीं है, खुद यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। बस कुछ वचनों को लेकर ये ऐसी बातों को आपके सामने बोल सकते हैं, मगर मेरे भाई और बहनों, ये पूरी बाइबल में से आप लोगों को कभी नहीं बताएंगे और ये किसी को भी नहीं बताते। मगर जिस पर मनुष्य का पुत्र यानी परमेश्वर का पुत्र यानी कि खुद खुदाबंद यीशु मसीह प्रकाशन करे, उसे ये बात समझ में आती है। हालेलुया। और ये बात आपको भी समझनी चाहिए मेरे भाई और बहनों। ये बात अब एक ग्रुप कहता है जो मसीह यीशु नासरी को जानता है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आए, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और जो दूसरा ग्रुप है वो कहता है दिन मुर्दों में से क्या जी उठे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, एक ग्रुप कहता है यस जीसस इज अ गॉड, दूसरा कहता है जीसस इज नॉट गॉड, यीशु मसीह खुदा नहीं है। और एक ग्रुप कह रहा है, यानी कि बाइबल कह रही है यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। वे इस वचनों से प्रूव करेंगे। और ये सीरीज है मेरे भाई और बहनों, ये सीरीज है, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आएगा। पूरी वीडियो को आप देखना। और हो सकता है बहुत से लोग जो ये सुसमाचार फैलाते हैं और जो ये सुसमाचार सुनते हैं, उनको ये प्रभु यीशु मसीह उनकी बुद्धि को खोले कि यस जीसस इज अ गॉड, यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और बहुत से वचनों में यह भी लिखा हुआ है यीशु मसीह मनुष्य था, क्योंकि उसने अपना मनुष्य का रूप धारण किया। हालेलुया। और हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर जान दे दी, और वह मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, सच में आज इस बात को ध्यान से बारीकी से सोचें। बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं, मैं वचन को लूंगा, क्योंकि ये लोग इन वचनों को लेकर कोट करते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह ने ये कहा, मगर उसके भेद को नहीं समझ पाए। और यीशु मसीह ने कई बातों को ऐसा बोला जो लोगों को समझ में आना चाहिए, मगर लोगों को समझ में आता नहीं, क्योंकि प्रभु का प्रकाशन उन पर होता ही नहीं है। हालेलुया। तो वो वचन मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ आप देख सकते हैं वो वचन। फिर भी मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। पहला यूहन्ना, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, वे वचन है
जो यीशु मसीह का विरोध करते हैं कि यीशु खुदा नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यीशु मसीह ने इस दुनिया को नहीं बनाया, वे उनके बहुत से क्वेश्चन हैं पिता और पुत्र को लेकर। देखिए मेरी बात सुनिए, जो पिता और पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा वो यीशु मसीह का सबसे बड़ा विरोधी है। ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको वचन से प्रूफ कर दूंगा। हालेलुया। और वे परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंच पाएंगे, वो खुदा के पास कभी नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए यूहन्ना 14 का 28 आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 10 का 29 पढ़ सकते हैं, मत्ती 12 का 28, यूहन्ना 5 का 30, यूहन्ना 14 का 24, यूहन्ना 17 का 3, प्रेरितों के काम 2 का 22, मरकुस 12 का 29। आप इन वचनों को पढ़ेंगे ना, जब आपके सामने कोई दूसरे यीशु के बारे में आपको यह प्रचार करेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मगर इस बात को याद रखें मेरे भाई और बहनों कि ये भेद बड़े हैं, और जो भेदों को समझेगा, क्योंकि ये भेद हर किसी में प्रकाशन नहीं होते। हालेलुया। जो भेड़ है उनके ऊपर ये प्रकाशन है। सबसे पहले मैं वचन पढ़ूंगा यूहन्ना 14 का 28 में क्या लिखा है। यूहन्ना 14 और उसके 28 में इस प्रकार से लिखा है, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। हालेलुया। यहां पे यीशु मसीह ने खुद कहा है क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। ये सारे भेद ये सीरीज के अंदर आने वाले हैं। हर सीरीज के हर पार्ट को आपको देखना पड़ेगा, और उन लोगों को अगर कोई आपके पास आके आपको दूसरे यीशु के बारे में प्रचार करे, जो कि कहेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यीशु खुदा नहीं है, यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी ही नहीं उठा, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो आप समझे कि बाइबल क्या कह रही है। इसके भेद बड़े, याद रखिए। अब निकालेंगे यूहन्ना 10 का 29। कहा, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। हालेलुया। ये यीशु मसीह के शब्द है, मगर इसके भी एक क्वेश्चन है, ये इसका आंसर इसी भागों में मिलेगा आपको। हालेलुया। फिर निकालेंगे मत्ती 12 का 28, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हालेलुया। इस बात को लेकर मैंने जब YouTube पे सुना कि यीशु मसीह ने कहा, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा, इसका आंसर भी आपको इन वीडियोस के अंदर मिलेगा। हालेलुया। फिर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5 का 30, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यीशु के संबंध में गवाही। यीशु मसीह ने लोगों का कहना है, और ये बाइबल में लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये सब चीजों के क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले इसी वीडियोज में। इस वीडियो में नहीं, ये भाग बनेंगे, उनमें मिलेंगे। फिर यूहन्ना 14 का 24 पढ़ूंगा मैं, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आगे एक वचन और निकालेंगे यूहन्ना 17 का 3, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। यानी, और आप पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 2 का 22, ए इस्राएलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्यों के कामों के चिन्ह से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उनके द्वारा कर दिया, जिसे तुम आप ही जानते हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज इस बात को याद रखें। देखिए, दूसरे यीशु के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो लोग इस बात को कहते हैं वह पूरी बाइबल की सच्चाई को, यानी कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कभी प्रचार नहीं करते। वह सिर्फ इन वचनों को लेकर कोट करते हैं जिनके द्वारा एक अच्छे से अच्छा जो मसीह को जानने वाला व्यक्ति होगा वो भी सोच में पड़ जाएगा। मगर सत्य को जानोगे, वचन को उठाओगे तो वचन तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। जैसे मुझे प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया है। हालेलुया। इन वचनों को सोचकर आपके मन में भी बहुत से क्वेश्चन होंगे कि यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता मुझसे बड़ा है, मैं सब कुछ उसी की मर्जी से करता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे क्वेश्चन है, मगर इसके आंसर भी इसी के अंदर है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, सबके क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि जो लोग इस प्रचार को कर रहे हैं वो इस बात को याद नहीं रखते
कि यीशु ने इन बातों को क्यों कहा है। और यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा युद्ध यही है कि जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र ग्रहण करेगा, पिता और पुत्र में विश्वास करेगा, वही स्वर्ग के राज्य को देखेगा। क्योंकि विरोधी परमेश्वर के कभी भी स्वर्ग के राज्य को नहीं देख पाएंगे। अगर हम पहला यूहन्ना 2 और उसका 22 में पढ़ूंगा आप लोगों के सामने। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, बहुत से क्वेश्चन आपके पास ऐसे आने वाले हैं। कहीं आप ऐसे व्यक्तियों से ना मिले, क्योंकि देखिए, इनसे दूर रहना ही बेटर है। ऐसे सुसमाचार को सुनना ही नहीं है। अगर कोई आपको ये सुसमाचार सुनाए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यीशु मसीह खुदा नहीं है, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी नहीं उठा, वो सच्चा खुदा नहीं है, यीशु मसीह के बारे में उल्टी उल्टी बातें जो बोलते हैं वो यीशु मसीह के विरोधी हैं, उनसे सावधान रहें, बच कर रहें। इसलिए यहाँ पर प्रभु के जो प्रेरित है उन्होंने कहा कि अगर कोई तुम्हें दूसरे यीशु के बारे में आके अगर स्वर्ग के दूत भी बताए कि दूसरे यीशु का सुसमाचार हमने सुनना ही नहीं है, हमारा सिर्फ एकमात्र सच्चा परमेश्वर जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है, जो हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया, वो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा, और जो इस बात पर विश्वास नहीं करेगा वह परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। हालेलुया। जो इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि यीशु खुदा है, यीशु परमेश्वर है, ही इज अ गॉड, वो परमेश्वर की ओर से कभी नहीं है। वो आत्मा परमेश्वर की नहीं है। हालेलुया। बहुत से कार्यों को लेके शैतान भड़काने के लिए, बहकाने के लिए तैयार है। आज भी समझ में आ जाए आप लोगों को। हो सकता है बहुत से मसीह लोगों को लगेगा कि ये हम तो सही है, भैया बिल्कुल सही है। जिस दिन आप ऐसे लोगों के साथ बैठ गए ना, तो आप क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाओगे। हालेलुया। और बहुत से लोगों को मैंने इसी YouTube पे देखा है कि इन्हीं क्वेश्चन के द्वारा क्रिश्चियनिटी को छोड़ते हुए देखा है, ईसाईयत को छोड़ते हुए देखा है। मगर हम लड़ने वालों में से नहीं है। हम मसीह लोग ना, जब हम सुनते हैं ना कि फलाने लोगों ने, यीशु मसीह के लोगों ने अपना बाइबल को छोड़ के, वचन को छोड़ के वो किसी और के पास चले गए, हम लड़ने वाले, हम तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें अकल और बुद्धि दे ताकि वो सच्चाई को जाने। हालेलुया। अब एक वचन और निकालेंगे, गलातियों 1 और उसका मैं 8 से पढ़ूंगा, आप 6 से पढ़ सकते हैं। इसकी हेडिंग है कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। हालेलुया। जब मैं इन लोगों के साथ बैठा हुआ था, दूसरी कलीसियाओं के साथ, तो वहां पर यह सुसमाचार दिया जा रहा था कि अगर आपके घर पर कोई और आकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए तो सुनना नहीं। यानी कि जैसे कि सपोज करो, मैं अगर मेथोडिस्ट का हूं, अगर मेरे पास अगर पेंटिकोस्टल कोई है, मेरे घर पे आके वो प्रार्थना करे, प्रभु यीशु मसीह के गाने गाए और प्रभु यीशु मसीह के वचन से अगर आपको बताए कि लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, तो आप लोगों को ऐसे किसी भी पास्टर को आने नहीं देना घर में। दुआ करवाने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं करवा सकते आप दुआ, हम करेंगे। ऐसा प्रचार हम सुनते हैं। मगर मेरे भाई और बहनों, आज समझने वाली बात यह है कि यस, हम कई लोगों के सुसमाचार ना सुने, मगर इस बात को नहीं बोल सकते कि यस ओनली आई एम राइट, है ना, क्योंकि इसके भी बहुत भेद है। वो मैं आपको जल्दी बताता हूं। यहां वचन में लिखा है, गलातियों 1:6 में पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वह शापित हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये बात जो पौलुस ने करी है, लोगों को समझ में नहीं आता। कभी भी जब हम गलातियों 1 पढ़ेंगे, पहला पेज और उसके पहले पेज को जब हम पलटेंगे, जब स्टार्टिंग में लिखा है, यहाँ पे हिंदी बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे भूमिका लिखी है। मगर यहाँ पे पौलुस जो है, पौलुस के साथ बहुत वाद विवाद हो रहा था। और वो कर कौन रहा था, ये देखिए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह कहता है कि वास्तव में मसीह में जीवन एकमात्र ठोस आधार है विश्वास। ये पौलुस ने कहा, उसके द्वारा ही सभी लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध सुधारता है।
परंतु एशिया माइनर स्थित एक रोमी प्रांत गलातियों की कलीसिया के लोगों ने पौलुस का विरोध किया और दावा किया कि परमेश्वर के साथ सही संबंध के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना भी अनिवार्य है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे पौलुस ने जो बातें बोली हैं, दूसरा सुसमाचार, ठीक है, यहाँ पर लोगों को समझ में आना चाहिए। आज लोगों ने दूसरे सुसमाचार को सच में जाहिर कर दिया है कि दो यीशु बना दिए जो आज हम खुद बना रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चर्च के अंदर कि मूर्तियों को, यीशु मसीह की मूर्तियों को पूज रहे हैं, ठीक है, यीशु मसीह की मूर्ति को पूज रहे हैं, मरियम की मूर्ति को पूज रहे हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं अपना पतरस की, पौलुस की, पता नहीं किस किस की मूर्तियों को पूज रहे हैं। आज एक बात को याद रखें, वो दूसरे यीशु हैं। जो यीशु मसीह की मूर्ति को पूज रहे हैं वो दूसरा यीशु है, वो जिंदा खुदा नहीं है, क्योंकि उनका खुदा तो अभी भी क्रूस पर चढ़ा हुआ है, वो उतरा ही नहीं। मगर मेरा जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह नासरी, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। कई लोगों को हमने देखा होगा, ऐसे लोगों से थोड़ा सा हट जाएं और उनको पहले बताएं कि आप गलत प्रचार कर रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने, कई लोगों का प्रचार ये होता है कि जो काना में यीशु मसीह ने पहला चिन्ह और चमत्कार करा था, जो पानी को दाखरस बनाया था, वो लोग कहते हैं, कई लोगों, मेरे पास लोगों से बातें भी होती है, और एक अमेरिका से भी बात हुई थी एक पास्टर की, तो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने भी तो पानी को मतलब वाइन यानी कि दारू बना दिया था, तो ईसाई थोड़ा थोड़ा तो ले सकते हैं। अरे ऐसे लोगों से, हकीकत में ऐसे लोगों से दूर हो जाए कि ये लोग गलत सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। मगर मेरे भाई और बहनों, इस बात को याद रखें, बहुत से आज चर्च ऐसे उड़ चुके हैं, देखिए वचन को बदल रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, वचन में लिखा है जो प्रभु भोज है, जो बपतिस्मा ले चुका है, वह प्रभु भोज को ग्रहण कर सकता है। मेरे अपने पास्टर खुद चर्च के अंदर खड़े होके प्रभु की रोटी को भी लेते हैं, लहू को भी लेते हैं, और लहू और रोटी को लेकर कहते हैं कि अपने मन की शुद्धता को जान ले, क्या हम प्रभु भोज लेने के काबिल हैं? अगर नहीं है तो अभी भी रुक जाए। अगर जिस किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया है वह अभी भी रुक जाए, इसमें शामिल ना हो प्रभु भोज में। मगर कई चर्चों में आज मुझे सुनने को मिल रहा है कि हमारे चर्च के व्यक्ति को ही हम प्रभु भोज देंगे, अगर किसी और चर्च का कोई व्यक्ति है तो हम प्रभु भोज नहीं देंगे। कहां लिखा है वो बाइबल के अंदर? ऐसा बाइबल के अंदर कहां लिखा है? जिसने बपतिस्मा लिया वो प्रभु भोज ले सकता है, और जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और अपने मन को जांचता है कि मैं सही रूप में आज मैं इस काबिल हूं कि मैं प्रभु भोज ले सकता हूं, वो बपतिस्मा वो प्रभु भोज को ले सकता है। मगर बहुत से प्रचारक प्रभु यीशु मसीह के वचनों को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। लोग कहने लग गए हैं कि दारू पी सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने काना नगर में जो पहला चमत्कार करा था, जो चिन्ह और चमत्कार करा था कि पानी को दाखरस में बदल दिया था। अरे पहले ये समझ लो, मैं उन पास्टरों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे से भी बहुत बार बातें होती है। अमेरिका से फोन आ गया, यीशु मसीह ने भी तो दारू पिलाई है, पता है तुम्हें क्या पिलाया क्या नहीं पिलाया? बेफिजुल में मतलब उल्टा सीधा प्रचार करते चले जाओ। अरे पियक्कड़ो, जो पीने वाला होगा ना वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेगा। बाइबल इस बात को बोलती है। नशा करने वाला कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, उस स्वर्ग के राज्य में कभी आनंद नहीं बना पाएगा। मगर आज लोग इस प्रकार से गलत प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप समझ रहे ना, जो यहाँ पे प्रभु के जो सेवक है, जो उन्होंने कहा कि अगर स्वर्ग से आके भी कोई तुम्हें दूसरे यीशु यानी दूसरा सुसमाचार, अगर हमें छोड़ और कोई सुसमाचार जो हमने सुनाया, दूसरा सुसमाचार सुनाए, मत मानना। क्यों? क्योंकि सच में इस दुनिया के अंदर दो यीशु भी आ चुके हैं, पहले से ही है। वो तो जब ये बाइबल में प्रभु के प्रेरितों ने लिखा है तो सच में है तो दो यीशु है कि नहीं है, और दो सुसमाचार भी हो रहे हैं। और वो दो सुसमाचार कैसे हो रहे हैं? आज मसीह प्रभु यीशु मसीह, जो यीशु मसीह को जानते ना, जो सिर्फ यीशु नाम जान लेते हैं, वही यीशु मसीह का सुसमाचार फैला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो ये कहा है कि एक प्रभु यीशु मसीह दे और हम सब उसके अंग है। हालेलुया। हम सबको एक साथ मिलके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को फैलाना है। मगर आज लोग किस चीज का सुसमाचार फैला रहे हैं? अपने चर्च की वाहवाह है, अपनी कलीसिया की वाहवाह, अपने चर्च का नाम ऊंचा करने के लिए। अरे करना है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम ऊंचा होना चाहिए।
सिर्फ एक खुदा का नाम ऊंचा होना चाहिए। सब यही इस दुनिया के अंदर रह जाना है, आप देखते रह जाएंगे अपनी आंखों से। मगर लोग पास्टर अपना नाम ऊंचा करने के लिए हैं गलत प्रचार, अरे ऐसा लिखा है वैसा, अरे मत भड़काओ, मत बहकाओ लोगों को। इसीलिए मैं आज लोगों से भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस वचन को उठाओ, वचन को उठाओ और परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ्य और बल मांगो कि प्रभु समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे तेरे वचन को पढ़ने और समझने के लिए। जिस दिन वो समझाता है ना, लोगों को भेजे के अंदर घुस जाता है। मगर आज लोग क्या कर रहे हैं पता है? ये डायरी आप देखिए, इस डायरी के अंदर किसी पास्टर का नहीं लिखता हूं मैं, ये जो परमेश्वर मुझे बताता है वो मैं लिखता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रकाशन करता है। मगर आज लोग क्या करते हैं, चर्च के लोगों की बात कर रहा हूं, जो पास्टर्स हैं, एक संस्था हो चाहे कोई भी हो, वो जो ऊपर से बता दिया गया है बस उसी को लेके डायरी के अंदर लिख लेते हैं। अपने दिमाग को नहीं देखते कि परमेश्वर ने हमें भी दिमाग दिया, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मांगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरी समझ को खोल। मगर आज लोग सिर्फ अपने वो जो ऊपर से लिखवा देते, ये कर लेना, ये कर लेना, फलाना कर लेना, ये प्रचार करना, ऐसा लिखा है, और वही प्रचार धड़ल्ले से प्रचार करते चले जा रहे हैं। अरे अभी भी समझ जाओ इस बात को मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए इस बात को जाने कि आपके बीच में भी दो यीशु का प्रचार हो सकता है। पहला यीशु जो हमारा बाइबल है, जो सत्य है, जो यीशु मसीह नासरी नाम है जिसका, और जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वो उस कलवरी क्रूस पर मरा और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो कि विरोधी कहते हैं कि ऐसा हुआ नहीं, जो कि हमारी बाइबल कहती है, वचन कहता है कि यीशु मसीह खुदा है। वो मैं आगे पूरा बताऊंगा आपको, मगर विरोधी कहते हैं यीशु खुदा नहीं है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और विरोधी कहते हैं कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर का पुत्र है तो मां का है, यानी कि पवित्र आत्मा की निंदा यीशु मसीह की निंदा होगी तो वो पाप क्षमा कर दिया जाएगा, मगर पवित्र आत्मा की निंदा की कोई क्षमा नहीं होगी। हालेलुया। और एक दिन नरक का कुंड देखना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए इस सुसमाचार को दुनिया तक पहुंचाना है हमें कि यस, जीसस इज अ गॉड। जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को जिएगा, वो स्वर्ग का राज्य को देखेगा। हालेलुया। और ऐसे लोग जो ये पास्टर्स जो हैं, जो गलत सुसमाचार कर रहे हैं, कि सपोज करो जैसे कि आज मैं एक चर्च में जाता हूं जिस पर मैं विश्वास करता हूं, यस, वहां के जो पास्टर हैं वो परमेश्वर के एक बहुत बड़े सेवक हैं और सच्चाई के साथ परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहे हैं। हालेलुया। ये संस्था है, ये चर्च के नाम जो ये लोग कर रहे हैं, ये गलत है, अभी भी समझ जाए। कलीसिया है, मगर सच्ची कलीसिया को पहचानना बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों। और लोग कहते हैं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, जैसे सपोज करो मैं मेथोडिस्ट हूं, अगर मेरे घर के अंदर कोई पेंटिकोस्टल पास्टर आ रहा है, मेरे जानने वाला भी, और वो अगर मेरे घर में आके प्रार्थना शुरू करे और मैं उन्हें रोक दूं, जी नहीं आप प्रार्थना नहीं कर सकते, हमारे पास्टर ने बोला है सिर्फ हम ही प्रार्थना करेंगे, हम ही आपको वचन देंगे, आप वचन मत दो, आप प्रभु की स्तुति हमारे घर में ना करें, गलत, बहुत गलत बात है। अगर मैं कहता हूं, अगर आपको लगता है, अगर आप सत्य को जानते हैं, अगर कोई गलत है तो उसको समझाएं कि यीशु मसीह का वचन तो ये कहता है, मगर आप क्या बात कर रहे हैं इस बात को। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए इस बात को जाने कि हम सब ने जो यीशु मसीह नासरी को जानते, हम सब ने मिलकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना है, ना कि अपने नाम को, ना कि चर्च के नाम को, ना कि कलीसिया के नाम को, है ना पास्टर के नाम को, या किसी ब्रदर या किसी अपोस्टल, ये जो आज लगाते फिर रहे हैं, किसी के नाम को ऊंचा नहीं करना है। एक नाम है जिसे ऊंचा करना है, जो वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर आपको आज समझ में आ गया हो कि दो यीशु, दो सुसमाचार, आज समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई और बहनों। दूसरा सुसमाचार लोग कर रहे हैं ना, आज अभी बताया मैंने आपको कि लोग कहते हैं यीशु ने दारू पिलाई। अरे भैया जान लो, पहले नॉलेज ले लो बाइबल कि यीशु ने दारू पिलाई। वाह, बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हो, बहुत बढ़िया। एक दिन ऐसे उठा के परमेश्वर नरक में फेंकेगा ना, तो पता चल जाएगा दारू पी भी रहे हो, पिलवा भी रहे हो दूसरों को कि यीशु ने दारू पिलाई। अरे उनकी आंख, मैं इस प्रचार को, ये जो दारू वाला प्रचार है, मैं एक दिन डालूंगा सबको, जितने सुन रहे हैं इस बात को,
गलत प्रचार ना करें। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह हमारी, आज एक बात और बता दूं डंके की चोट पर, रोमन कैथलिक, पेंतीकोस्टल, CNI, जितने भी ये बैठे हैं, जितने भी कलीसिया के जो नाम है, मैं बहुतों का नाम मैं बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरे को याद ही नहीं रहता, क्योंकि मैं हूं सिर्फ बाइबल बिलीवर्स, मैं वचन पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। जितने भी ये लोग जो बैठे हुए हैं ना, आज इस बात को याद रखें, जितने आप लोग कहते हो ना कि हम सही है, रोमन कैथलिक वाले कहते हैं हम सही है, पेंतीकोस्टल वाले कहते हैं हम सही है, और CNI वाले कहते हैं हम सही है, फलाना कहता है मैं सही, फलाना कहता है मैं सही। अरे कोई सही नहीं, सिर्फ वचन सही है। वचन को उठा के सत्य का कलाम दोगे ना तो समझ में आ जाएगा। अगर आज समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं लोगों से सुनता हूं कि सिर्फ हमारी कलीसिया रैप्चर में उठ जाएगी, बाकी सारे पागल है क्या जो सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए? हैं सारे छोड़ के बैठे। बहुत मैं प्रभु के सेवा कैसे देखता हूं, त्याग करके बैठे हुए हैं। हालेलुया। जो अपनी नौकरी तक दांव पे लगा के बैठे हुए हैं, वो सब पागल है क्या? एक दिन जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे ना, तब पता चलेगा कि एक कलीसिया के लिए नहीं कहा गया कि एक कलीसिया कहते कि हम उठा लिए जाएंगे, और सारे कलीसिया पागलों की तरह परमेश्वर के पीछे भाग रहे, यीशु के पीछे भाग रहे, अपना सब कुछ त्याग करके, और वो यहीं रह जाएंगे और एक कलीसिया उठा ली जाएगी। बस ऐसा नहीं है। कलीसिया का मतलब समझ जाएं। उन कलीसिया, जो ये कलीसिया को उठाने के लिए कहते हैं ना कि हमारी कलीसिया उठाई, उनकी कलीसिया के लोगों को मैं जानता हूं जो गाली भी देते, सिगरेट भी पीते, बुरी बातें करते, चुगली करते हैं, नशा करते हैं। उन कलीसिया के लोगों को जानता हूं मैं। हर कलीसिया के लोगों में से उठाए जाएंगे सिर्फ विदाउट, मैं सही बताऊं, जो यीशु मसीह की मूर्ति को पूज रहे हैं, जो मरियम की मूर्ति को पूज रहे हैं, जो पतरस की मूर्ति को पूज रहे हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सिर्फ रोमन कैथलिक के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज हर जगह मैं आज आपको बता रहा हूं। दूसरा यीशु मैं आपको बता रहा हूं, दूसरे यीशु के बारे में भी सुन ले। सिर्फ रोमन कैथलिक यीशु मसीह की पूजा नहीं करती है, सब रोमन कैथलिक के ऊपर बोलते हैं रोमन कैथलिक करते नहीं। आज मेथोडिस्ट वाले भी, आज CNI वाले भी, जो यीशु मसीह की क्रॉस, जो क्रॉस पहन रखा, उस पे यीशु मसीह की मूर्ति जो अभी भी यीशु मसीह को लटका रखा ना, वो तुम्हारा यीशु होगा, मेरा यीशु नहीं है। मेरा यीशु मसीह तो जिंदा खुदा है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह वो है जो कब्र से निकल चुका है, कब्र खाली हो गई है, वो क्रूस जिस पे वो लटका हुआ था, वो क्रूस खाली हो गया है। आज वो सिर्फ एक साइन है, यस हमारा यीशु मसीह इस क्रूस पर लटका था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो घरों के अंदर, जो चर्चों के अंदर बड़ी बड़ी सलीब, बड़े बड़े क्रॉस लटका रखे हैं और कहते हैं कि देखिए हमारा यीशु मसीह, ये ही इज जीसस क्राइस्ट, वो आपका यीशु मसीह होगा, वो मेरा यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि आपका यीशु मसीह आज भी जिंदा नहीं हुआ, आज भी वो मरा हुआ, आज भी वो लकड़ी पर, आज भी क्रूस पर लटका हुआ है वो। मगर मेरा यीशु मसीह उस क्रूस को छोड़कर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर वो क्रॉस खाली कर गया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये है दूसरा सुसमाचार। अगर कोई आकर तुम्हें दूसरे यीशु का सुसमाचार सुनाए कि देखो वो मेरा यीशु मसीह है जो लकड़ी पे लटका हुआ है, कभी उनकी बातों में मत आना। आज बहुत से लोग परिवर्तन हो रहे। मैं भी पहनता था पहले, मैं क्यों बोलूं, मैं भी पहनता था वो क्रॉस। मेरी गाड़ी के अंदर ये देखिए, मेरी गाड़ी के अंदर ये देखिए, ये क्रॉस है, ये देखिए सिंपल क्रॉस है, सिंपल। इसके अंदर नहीं, मैं नहीं लटकाता अपने यीशु को क्रूस के ऊपर। मैं क्यों लटकाऊं? मेरा यीशु मसीह तो जिंदा खुदा है, मैं उस जिंदा खुदा पे विश्वास करता हूं। हालेलुया। आज समय रहते हुए इस बात को जाने। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि ऐसे, बाइबल में ये लिखा भी है कि उनसे दूरियां भी रखें ऐसे लोगों से जो कहे कि यीशु ने दारू पिलाई, यीशु आज भी क्रूस पे लटका, ही इज जीसस क्राइस्ट, ही इज वो यीशु मसीह ने, ही इज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का वचन है यीशु मसीह। हालेलुया। पवित्र आत्मा है यीशु मसीह, वो सेनाओं का यहोवा है यीशु मसीह। हालेलुया। इस वीडियो को मेरे भाई और बहनों, मेरे को बहुत अंदर से इरिटेशन होने लग जाते हैं कि जो यीशु मसीह को जानने के बाद भी आज यीशु को जान नहीं पा रहे। अरे यीशु मसीह ने कहा है तुम सत्य को उठाओ तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आज भी समय रहते हुए चर्च जाएं, मैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धरती का स्वर्ग वो चर्च है। अगर हम उस चर्च तक नहीं पहुंच पा रहे तो हम उस स्वर्ग तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मगर एक बात याद रखें, अकेले में प्रभु यीशु मसीह से बातें करें, यीशु मसीह से बोले कि प्रभु मुझे ज्ञान दे। अरे मैं सही बताऊं, मैं तो बाइबल का ABCD भी नहीं जानता था, मगर आज प्रभु की आत्मा ने, सत्य की आत्मा ने मुझे ये सब चीजें बताता है। आज समय इस बात का है कि आज हमें दुनिया को बताना है कि दूसरा यीशु नहीं, सिर्फ एक यीशु मसीह सच्चा खुदा, यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। और स्वर्ग और पृथ्वी का वो मालिक है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अंत से अंत का समय चल रहा है। जितना हो सके इस वीडियो को फैलाएं
और इन भागों में कि जो मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं कि यीशु मसीह के जो विरोधियों ने ये जो क्वेश्चन मैंने बताया, जो ये जो मैंने आपको पढ़ के बताया कि यीशु मसीह के जो विरोधी हैं वो इन बातों को बोलते हैं, इन वचनों से कोट करते हैं, इन वचनों के सारे क्वेश्चन आंसर आपको अब भागों में मिलेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, मैं ध्यान से देखना कि यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह इज एवरीथिंग, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जो पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा, जो पिता पे विश्वास नहीं करेगा, वो यीशु का विरोधी है। जो यीशु को मसीह नहीं मानेगा वो झूठा है। हालेलुया। समय रहते हुए इस बात को जाने मेरे भाई और बहनों, मैं इस वीडियो को यही विराम दूंगा, मगर इस बात को याद रखें कि आज बहुत से लोग, पास्टर, बहुत सी कलीसिया उठ चुके, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है कि अंत के दिनों में यीशु मसीह के वचन को बिगाड़ने के लिए बहुत से लोग उठ खड़े होंगे। उसमें से बहुत से लोग जो यीशु का नाम लेकर आएंगे और आपको वचन से बहका देंगे, भटका देंगे। सावधान। हालेलुया। देखिए मेरे भाई और बहनों, मैं फिर कहूंगा, सावधान। ऐसी कलीसियाओं से, ऐसे पास्टरों से सावधान, और उन लोगों से भी सावधान जो दूसरे यीशु का प्रचार कर रहे हैं। और सच्चा यीशु, सच्चा खुदा जो है, सच्चा यीशु मसीह नासरी, उसका पूरा नाम यीशु मसीह नासरी, उसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। याद रखें कि इस वीडियो को फैलाएं। तब तक के लिए मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरे तरफ से जय मसीह की। सब मिलकर मेरे साथ बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को बहुतायत से प्रभु यीशु मसीह आशीष दे।